हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, बीटीएस मेंबर्स ने आज दुनिया की हर ऊंचाइयों को पा लिया है और बीटीएस मेंबर के आगे बढ़ने का एक रीजन उनकी डैशिंग, हैंडसम और ग्लैमरस लुक भी है। और बीटीएस के आज हैंडसम लुक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब 2022 में कोरिया के पॉपुलेशन को मेजर किया गया था तो ये देखा गया था कि कोरिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और ये बहुत दिनों से नहीं, इनफैक्ट कुछ सालों में ही हुई है। और जब इन सब के बारे में पूरी जानकारी निकाली गई तो ये पता चला कि दुनिया भर से बहुत सारी लड़कियां कोरिया पहुंच रही हैं और जिसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बीटीएस। और आज बीटीएस की वजह से ही काफ़ी लड़कियों को कोरिया में देखा गया है, क्योंकि बीटीएस के हैंडसम और ग्लैमर लुक ने काफ़ी सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर लिया है। और यही रीज़न है कि लड़कियाँ अलग अलग कंट्री से कोरिया पहुँच रही हैं। और जब उन सबसे ये पूछा गया कि आप कोरिया क्यों आई हुई हैं, तो उन सब का यही जवाब है कि कोरियन पार्टनर के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी से पता चलता है कि बीटीएस मेंबर ने अपनी फेम को कितना फैलाया है और उनकी वजह से ही आज कोरिया भी बहुत टॉप पर हो गई है। क्योंकि आज काफ़ी सारी लड़कियां जो कोरिया पहुंच रही हैं, उन सब का यही इंटेंशन है कि बीटीएस मेंबर ना सही पर कोई कोरियन लड़का ही उनका पार्टनर बने। और इस तरह बीटीएस मेंबर ने अपने साथ साथ कोरिया को भी आगे बढ़ा दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, वही कुछ लोग जो बीटीएस मेंबर से जेलस होते हैं, वो बीटीएस मेंबर को हेट करने में लगे रहते हैं। कम से कम बीटीएस से हेट करने वालों को ये सोचना चाहिए कि बीटीएस मेंबर्स ने इस सक्सेस को पाने के लिए कितना हार्ड स्ट्रगल किया है। और सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं, उन्होंने बहुत ही चीज़ों को सेक्रीफाइस भी किया है। और इस टाइम बीटीएस से हेट करने वालों की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और अपने ज्वेलर्स की वजह से वो बीटीएस मेंबर को शूट करने तक की धमकी दे रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही बीटीएस के सबसे हैंडसम मेंबर बीटीएस वी को वीवर्स ऐप पर लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। और बीटीएस वी बुसान के कंसर्न के बाद नहीं बचेंगे। बीटीएस वी एक बाल्ड, अगली, फैट और टैलेंटेड के-पॉप आइडल हैं और वी को बिल्कुल भी सिंगिंग और डांसिंग नहीं आती। वी हमेशा ही जी को यानी कि जिमिन और जंगकुक के बीच में आते हैं। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि बीटीएस वी को मर जाना चाहिए क्योंकि वो जंगकुक और जिमिन को अकेला नहीं छोड़ते। इतनी खतरनाक पोस्ट को पढ़ने के बाद आर्मी ने हेटर्स को अपना जवाब देना स्टार्ट कर दिया और हाइव से वी के सिक्योरिटी को बढ़ाने की मांग की थी। आर्मीज ने हेटर्स को जवाब दिया, जिसमें एक आर्मीज ने ये कहा कि डियर हेटर, तुम बीटीएस आर्मी के सामने कुछ भी नहीं हो और तुम्हें नहीं पता कि आर्मीज अपने आइडल को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकती है और तुम ये सब फेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम इस तरीके के डेथ थ्रेट को देना बंद कर दो। और इसी के बाद बीटीएस जिमिन को भी ऐसे ही डरावनी पिक्चर्स के साथ जान से मारने की धमकी मिल रही थी। और कहा जा रहा था कि इस बार बीटीएस के बुसान में होने वाले कंसर्ट में जिमिन और वी नहीं बचेंगे। इसके बाद आर्मीज ने हाइव से रिक्वेस्ट करी थी कि बीटीएस वी और जिमिन की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर देना चाहिए। कुछ आर्मी ने ये भी कहा कि हाइव को इन सब के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी को डेथ थ्रेट मिलना एक छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और आइडल की प्रोटेक्शन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए हाइव को अपनी सिक्योरिटी उनके आइडल्स के लिए टाइट कर देना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। इन सब के बाद अभी कुछ महीनों पहले ही ये सारा मैटर क्लोज हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से जिमिन को लेकर आई इस धमकी ने आर्मीज को पूरी तरह परेशान कर दिया है। और आर्मीज ने जिमिन के लिए टाइट सिक्योरिटी की मांग फिर से शुरू कर दी है। और इस बार सिर्फ जिमिन को ही नहीं, बल्कि जिमिन के साथ साथ पूरे परिवार को शूट करने की धमकी मिली है। तो फ्रेंड्स, हुआ ये है कि वी कुक V123 नाम का एक इंस्टाग्राम यूजर ने जिमिन को और उनके पूरे परिवार को शूट करने की बात को लिखकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने काफी सारी बातें वी और जंगकुक को लेकर भी लिखी हैं। वो खुद को ताइकुक को पसंद करने वाला एक आर्मी बोलता है और उसने कहा है कि जिमिन हमेशा ही वी और जंगकुक के बीच में आता है। जिमिन वी और जंगकुक के बीच दूरी
फील आता है। इसीलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिमिन को बुसान में होने वाले कंसर्न में नहीं छोड़ूंगा और उन्हें शूट कर दूंगा। जिमिन बहुत ही बुरे इंसान है और जंगकुक भी जिमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जैसा कि हम सब ने देखा है कि इसने वी के साथ अपनी पिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई थी और किसी और मेंबर के साथ इसने पिक नहीं क्लिक कराई। जंगकुक ताई को पसंद करते हैं और जिमिन इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमेशा ही बीच में आ जाते हैं। जंगकुक हमेशा ताई के पास आते रहते हैं, लेकिन जिमिन बीच में उन सब के दूरियां लाते हैं और इसीलिए मैं जिमिन और उनकी फैमिली को शूट कर दूंगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि हर ताई कुकर से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिमिन को बुसान में होने वाले कंसर्न में शूट कर दूंगा। ये V123 नाम का यूजर लड़की है या लड़का इसका किसी को भी पता नहीं है, पर इसने अपने आप को ताई कुक को पसंद करने वाली आर्मी बताया है। पर फ्रेंड्स ये जो भी हो, लेकिन ये सिर्फ वी और कुक को ही पसंद करती है और उसे लगता है कि जिमिन वी और कुक के बीच में आते हैं, इसीलिए उन्हें शूट कर देना चाहिए और उन्हें बेस से हटा देना चाहिए। जिमिन के लिए इस आर्मी की इस हद तक की हेट और इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट को देखकर हर BTS आर्मी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, जिसके बाद इस पोस्ट को ट्विटर पर काफी तेजी से वायरल किया जाने लगा और आर्मीज ने ये भी ध्यान दिया कि इस V123 यूजर के 7000 फॉलोवर भी हैं। ये सब देखने के बाद आर्मीज के होश ही उड़ गए और आर्मीज को BTS की कंपनी हाइव से जिमिन को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। जैसा कि एक आर्मी ने कहा है कि ये एक पागल है, ताई कुक के शिपिंग के बीच में जिमिन को इतना हेट क्यों कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि BTS मेंबर कहीं भी हो उनकी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रहती है और वहाँ कोई भी पर्सन डेंजर चीज़ों को लेकर एंट्री नहीं कर सकता। और BTS हो या कोई भी K-pop आइडल का कंसर्न, उनके कंसर्न में एंट्री करने से पहले बहुत सारी चेकिंग होती है। वैसे भी फ्रेंड्स ये पहली बार नहीं है कि BTS के किसी मेंबर को डेथ थ्रेट मिल रही हो। तो फ्रेंड्स आप सबको तो याद ही होगा कि इससे पहले भी जंगकुक से रिलेटेड एक बहुत ही डेंजर वीडियो शेयर किया जा रहा था, जिसमें जंगकुक के ऊपर काला जादू करते हुए वीडियो बनाया गया था, जो देखने में काफी ज्यादा वियर्ड और डरावनी लग रही थी। जिसके बाद आर्मीज ने इस बात की पूरी डिटेल निकालनी स्टार्ट कर दी, जिसमें आर्मीज को ये पता चलता है कि ये कोई मोरक्को आर्मी है जो हमारे BTS के सबसे छोटे मेंबर यानी कि जियोन जंगकुक से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जंगकुक किसी और को डेट करे, यानी कि किसी और से शादी करे या किसी और के हो। तो फ्रेंड्स हुआ ये था कि ये मोरक्को आर्मी जंगकुक के बर्थडे के पहले जंगकुक के ऊपर ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू करते हुए मूवमेंट का वीडियो बनाकर उसे टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल होने लगे और ये वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी है और इस तरह से एडिट की गई है कि उसे अगर कोई भी देखे तो वो डर ही जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इस वीडियो को पोस्ट करने वाला लड़का है या लड़की और इस वीडियो का सेटअप फेक है या रियल। लेकिन इन सब को देखने के बाद आर्मीज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है और काफ़ी सारे आर्मीज ने तो इस वीडियो को हाइप को रिपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस साइको आर्मी के मदर और फादर को भी पकड़ लिया गया है और उन्हें उनके बच्चे के इस हरकत के बारे में भी बताया गया है। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे वायरल हो रहे न्यूज़ से ये बात सामने आई है कि ये आर्मीज ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जंगकुक को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो किसी को डेट करें। और इन सब के बाद इस आर्मी के टिकटॉक को काफ़ी ज़्यादा शेयर किया गया। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि इसका टिकटॉक अकाउंट बहुत ही स्कैरी है क्योंकि उस आर्मी के अकाउंट में काफ़ी सारे ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को शेयर किया गया था जो देखने में काफ़ी डरावनी और स्कैरी लग रही थी, जिसको देखने के बाद किसी को भी बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होगा।
लेकिन फ्रेंड्स इतना सब कुछ करने के बाद भी इस आर्मी को बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जब काफी सारे आर्मीज ने काफी सारे कमेंट को पोस्ट किया और मजाक में ऐसा कहा कि ये वीडियो काफी ज्यादा फनी है, तो इस आर्मी ने उन लोगों को रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया और कहा कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ फन है तो वो सब बिल्कुल भी नहीं जानते कि ब्लैक मैजिक की ताकत क्या है। लेकिन फ्रेंड्स सारे आर्मी यही प्रे कर रही है कि ये सारे वीडियोस फेक हों और सिर्फ एडिट की गई हो और हमारे जंकुक को कोई भी खतरा ना हो और उस साइको आर्मीज को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए जो इस तरीके के फालतू वीडियोस को बनाकर आर्मीज और बीटीएस मेंबर्स को परेशान कर रही है। तो फ्रेंड्स बीटीएस मेंबर को मिल रहे इस तरीके के डेथ ट्रीट और जंकुक के इस साइको आर्मीज को लेकर आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।